सभी को हार्दिक प्रणाम। आज मैं एक अलंकार लेकर आया हूँ। इसकी मांग मुझसे कुछ दिन पहले किरण गोस्वामी, मयंक जैन ने की थी, लेकिन अभी हाल में ही श्री धीरेन्द्र प्रजापति जी ने पुनरावृत्ति कर दी और मुझसे निवेदन किया। और भी एक दो अलंकार कहे हैं जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, और वो अलंकार का नाम है परिकर अलंकार। बोर्ड पर लिखा हुआ है। आज मैं आपको परिकर अलंकार के विषय में बताऊंगा। साथियों, अलंकारों की संख्या लगभग 108 है। मैंने प्रारंभ में भी कई बार कहा है, मैंने 15-20 वो अलंकार ले लिए थे जिनकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, लेकिन लोगों की मांग है, परीक्षा में आ रहे हैं, इसलिए आज परिकर शब्द गोस्वामी जी ने कई बार प्रयोग किया है। परिकर बांध उठे अकुलाई, कमरबंद, बेल्ट, कमर कस लेना, परिकर शब्द का अर्थ हुआ। परिकर, परि कहते हैं परिवेश को, घिराव को। यहां पर परिकर का अर्थ क्या है? एक बढ़िया किसी ने परिभाषा की तो पंक्तियां लिखी हैं। साभिप्राय जब विशेषण, दो चीजें आई यहां। साभिप्राय, जरा संधि कर दीजिए, सा अलग कर दीजिए और अभिप्राय अलग कर दीजिए। अभिप्राय आशय, आपका क्या अभिप्राय कहने का है, क्या मतलब है? स अभिप्राय के सहित, जैसे बोलते हैं ना, हम कहते हैं सधन्यवाद, धन्यवाद के सहित। इसी प्रकार हम कहते हैं सफल, फल के साथ। तो फल जहां पर सा लग जाता है वहां पर उसके सहित, उसके साथ। साभिप्राय, अभिप्राय के साथ जब विशेषण, माने विशेषण का प्रयोग हो और उसका कुछ अभिप्राय हो, उसका कुछ मतलब हो। जैसे हम अक्सर कह देते हैं, अरे उनका कर कमल। अरे भैया, कर के साथ कमल तो कह दिया, मगर कमल की तरह है तो नहीं हाथ, तो इसका मतलब अभिप्राय सही नहीं था। हमने चंद्रमुख कह दिया, चंद्रमा का विशेषण तो लगा दिया, लेकिन चंद्रमा की तरह नहीं है। अरे हम कह देते हैं सुंदर, लाल, तब आप बताओ सुंदर अगर नहीं है तो विशेषण तो गलत हो गया ना। हमने कह दिया वीर सिंह, अगर कोई वीर है ही नहीं तो ये अभिप्राय गलत हो गया, अभिप्राय सहित नहीं हुआ। जो मन में आया हमने विशेषताएं बता दी, लेकिन नहीं। वो कहता है जहां पर साभिप्राय, अभिप्राय के साथ, आशय के साथ जब विशेषण का कवि करे प्रयोग। भाई अलंकार काव्य में होते, कविता में ही कवि बनाएगा कुछ ना कुछ। तो जब कोई कवि किसी विशेषण का प्रयोग अपनी कविता में साभिप्राय करे, देखिए परिभाषा निकल आई। अगर ये पंक्तियां लिख लोगे तो बड़े सुंदर। कवि करे प्रयोग विशेषण का साभिप्राय, तो क्या होगा उसमें? बोले अलंकार परिकर वहां रुचिकर हो संयोग। ये रुचि का, स्वभाव का संयोग हो जाए और अलंकार बन जाए। परिभाषा इसमें निकल आई। फिर भी मैंने परिभाषा को लिख दिया है। काव्य में जब किसी का वर्णन, वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, किसी भी बात के लिए, काव्य में जब किसी का वर्णन करने के लिए, करने हेतु उसके साथ ऐसे विशेषण का प्रयोग किया जाए, ठीक है ना, ऐसे विशेषण का प्रयोग किया जाए जो साभिप्राय हो, मतलब उसका निकलता हो। स्वाभाविक है ना, हम किसी को कह दें अरे आप तो बड़े बहादुर हैं, और वास्तव में बहादुर न हो तो विशेषण गलत था। आप बहुत ईमानदार हैं, लेकिन अगर वो बेईमान है तो ये विशेषण गलत था उसके लिए। आप सत्यवादी कह दें और वो झूठ बोलता हो तो विशेषण का प्रयोग सही नहीं हुआ। काव्य में जहां पर किसी का प्रयोग विशेषण जो हो वो अभिप्राय सहित हो, उसका मतलब वहां पर निकल रहा हो। आइए अपने स्वभाव के अनुसार 3 उदाहरण देता हूं आपको। पहला देखें, चक्रपाण हरि को निरखी, असुर जात भज दू। कितनी सुंदर बात। चक्रपाणी भगवान कृष्ण का नाम है। क्यों है चक्रपाणी? पाणी कहते हैं हाथ को, जिसके हाथ में चक्र है, सुदर्शन चक्रधारी हैं, कहते हैं चक्रपाण हरि को निरखी। जिनके हाथों में चक्र है उस चक्र को निरख करके, यहां नाम सार्थक हो गया। क्यों सार्थक हुआ?
चक्रपाणि क्यों है? क्योंकि असुर जात भज दूर, राक्षस लोग, असुर लोग चक्रपाणि को देखकर ही दूर भाग जाते हैं, कृष्ण को देखकर दूर भागते हैं, क्योंकि चक्रपाण हरि को भी रखे। वहां चक्रपाणि नाम सार्थक हो गया, चक्रपाणि विशेषण सार्थक हो गया, क्योंकि जब भगवान कृष्ण क्रुद्ध होकर के, नाराज होकर के अपना सुदर्शन चक्र चला देते हैं, जहां वो सुदर्शन चक्र जाता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित होती है। ये चक्रपाणि विशेषण का बड़ा सार्थक और साभिप्राय प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? परिकर अलंकार। दूसरा देखें, ज्ञानो न नेको व्यथा पर की बलिहारी तऊ, भाई सुजान कहा हुआ, क्या बात है, कितना सुंदर कहते हैं ज्ञानो न। यहाँ देखें सुजान विशेषण है भगवान के लिए। सुजान कहते हैं जो सब कुछ जानता हो, चतुर, जो सब कुछ जानकारी हो, अच्छा जानकारी हो, जिसको सर्वज्ञ हो, जो सब कुछ जानता हो। तो कहें कितना बढ़िया प्रयोग किया उन्होंने, कहा जानो न नेको व्यथा पर। अरे हे भगवान, आप व्यथा पर की, पराय व्यक्ति की, संसार की, पशु पक्षियों की, जड़ चेतन की व्यथा तो जानते भी नहीं, किसका क्या तकलीफ है, किसकी क्या कष्ट है, ये आपको पता नहीं है। बलिहारी तऊ, धन्य है वो कवि, धन्य है वो भक्त, बलिहारी तऊ, धन्य हो जाए हम। तऊ सुजान कहावत, तब भी आप सुजान कहलाते। सुजान शब्द का प्रयोग सही हुआ, क्योंकि सुजान का अर्थ यहाँ पर जानकार के लिए होता है, और इसलिए जो विशेषण था उसको अभिप्राय सहित कहा गया। ये न समझिए इसका अर्थ उल्टा हो रहा है कि अर्थात सुजान जो हुआ विशेषण अभिप्राय, क्योंकि तुमको तो पीड़ा जाननी चाहिए थी, इसलिए जानो धन्य को व्यथा पर की। व्यथा पीड़ा, पर माने पराया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर की बलिहारी तऊ, धन्य है। फिर भी तऊ पर सुजान कहावत, फिर भी आप सुजान, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, अंतर्यामी कहलाते हो। तीसरा और अंतिम आप उदाहरण बहुत जगह मिलेगा आपको, सोच हिमालय के अधिवासी। हिमालय ध्यान दीजिएगा, हिमालय क्या है? बर्फ का घर, हिम का आलय, ठंडा स्थान, शीतल स्थान। बोले सोच हिमालय के अधिवासी। अरे हिमालय के अधिवासियों सोचो, क्या सोचें? यह लज्जा की बात है, ये बड़ी लज्जा की बात। क्या लज्जा की बात है? अपने ताप तपे तापों से, अपने ही कर्मों से, अपने कष्टों के कारण, जिस ताप से, गर्मी से तुम तप रहे हो, परेशान हो, कष्ट में तू न तनिक भी शांति पाए, तुम बिल्कुल शांति नहीं मिले ताप के कारण, गर्मी के कारण। अरे तुम तो हिमालय के वासी हो। हिमालय का मतलब शीतलता प्रदान करना है। अगर वहाँ पर रहकर भी तुम अपने तापों से, अपने पापों से, अपनी पीड़ा से तप रहे हो, झुलस रहे हो, तुम तो फिर बेकार है। इसलिए यहाँ पर भी हिमालय को शीतलता का प्रतीक मानकर व्यक्त किया गया है। ये थे परिकर अलंकार के 3 उदाहरण। तैयार रहिए, शेयर करते रहिए, पूरा सुनिए, और यदि सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य करें। बहुत लोग सब्सक्राइब दोबारा कर देते हैं, उससे गलती उनकी ये हो जाती है कि सब्सक्राइब माइनस हो जाता है 1। इसलिए कृपा करके जिस समय आप सब्सक्राइब कर रहे हैं उस समय देख लें कहीं घट तो नहीं गया, आपने पहले कर दिया हो। और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज की कक्षा से आपसे छुट्टी लेना चाहता हूँ, विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार।